आपको 32% बजट का टोटल विकास के लिए है, तो 32% में क्या क्या करेंगे? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नई नियुक्ति की बात कर रहे हैं। 10 लाख नियुक्ति देंगे तो आपको कितना आएगा? वेतन मद में 56,000 करोड़ लगभग आएगा। कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूँ और इस बजट का निंदा करती है मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। हमारे प्रवक्ता भी बैठे हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता विनीत जी बैठे हैं, और भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी बैठे हैं, और साथी भी आपको अपनी बात बताएंगे। अगर कुछ आप लोग साथियों के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बजट से संबंधित तो पूछिए। लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे आप लोग? देखिए, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनी है। हम प्रूफ दे रहे हैं ना, ये कल आपको पता चलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको ले लीजिए। और मैं जो भी बोला हूँ एकदम आप रिकॉर्ड बोला हूँ, और इस पर मेरा चैलेंज है सरकार से, ये आकर के इस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एकदम संघर्ष का रास्ता चुनी है और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग बिहार सरकार कह रही है कि हम लोग जीएसटी कम करने वाले हैं, जीएसटी जो ज़्यादा पड़े उसको हम लोग कम करेंगे और शिक्षा विभाग में भी खासकर ध्यान देंगे। इस तरीके से एकदम ध्यान देंगे, लेकिन हमारा पुराना जो चरित्र रहा है, आप एजुकेशन में देखिए ना, इनका कितना चरित्र रहा है। एजुकेशन में 28% इन खर्चा नहीं कर पाए। जो इनका बजट है उसमें 28% नहीं खर्चा कर पाना। आप शिक्षक को लाठी दौड़ा पीट रहे हैं, सैलरी मांगने आ रहा है तो क्यों? हमको बताएं, क्या शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री पीछे पीछे घूमने का काम करेंगे कि वो सबको समय से तनख्वाह देने का काम करेंगे? नहीं, बजट में खर्चा नहीं हुआ है तो क्यों शिक्षकों को टाइम से वेतन नहीं मिला? मेरे कहने का मतलब ये है। आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया के साथी अभी देखे होंगे कि हमारे बिजली में हम लोग जो आंदोलन कर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आपके यहाँ, इसका हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं, आप लोग भी उपयोग कर रहे हैं। और गांव के पूरे आप अगल बगल जाइएगा, डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ है? बिहार में। क्यों? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, लगभग 5 से 7-8 रुपये पर लीटर हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति, आप लोग 1-2 लीटर सब लोग यूज करते होंगे पेट्रोल डीजल, क्यों हम दे रहे हैं पूरे हर और सब प्रदेशों से ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी घुमा फिरा कर किस हिसाब से आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर बोझ कैसे बन रहे हैं, इस पर आप लोगों के माध्यम से बताएं। को लेकर कल विजय चौधरी जब बजट के बाद बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसको कैसे देखिए, यही चरित्र है इन लोगों का। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते थे, अब 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। हम 10 लाख सरकारी नौकरी में उनका 56,000 करोड़ का आएगा, वो संभव नहीं है। 10 लाख रोजगार कैसे देंगे? आप उद्योग में कितना है इनका स्वरोजगार? जब तक छोटा इंडस्ट्री को नहीं बढ़ावा देंगे, छोटे लोगों को अपने मतलब रोजगार नहीं देंगे आप, तो कैसे? कितना परसेंट है? 1% है पूरे बजट का। 1% बजट है उद्योग का, तो कैसे देंगे 1% में? पर सरकार कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में 8 गुना और 6 गुना हमने बढ़ोतरी की पिछले 16 वर्षों में। आप हम जो दे रहे हैं एविडेंस पूछ लीजिए, कहीं है? बताइए कितना क्या हुआ है शिक्षा? आप बताइए, सब लोग कहीं कहीं से सब लोग बिलोंग करते हैं क्या? बड़ा +2 में कितने शिक्षक हैं? क्या शिक्षक हैं? शिक्षक की सीट भारी खाली है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये झूठ मूठ का बेवजह बात करके, इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो ये क्या विकास करेंगे? आप देखिए, आज जो भी पुराना बजट है उसमें कितना परसेंट, लगभग 30% ये खर्चा नहीं कर पाए। ये किसकी अकर्मण्यता है? क्यों नहीं खर्चा कर पाए? आप खर्चा किसमें किए हैं? इंटरेस्ट में। आप खर्चा उसमें आपका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। वेतन देने में मान लीजिए खर्चा किए हैं। खर्चा करवाने में आप लोग ध्यान बिहार सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी अपूर्ण है, और उसके बाद सर नए नए वादे करती कि हम उसको पूरा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट में ये लिया जाता है और फिर उसको अनवरत काफ़ी दिन तक उसको चलाया जाता है और उसको शो किया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं। आप ये जो एक साल भर का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप काम करने का, उसमें कितना परसेंट आप बोले हैं ना? कितना मेडिकल कॉलेज ये शुरू करेंगे बनाने के लिए? 9 कितना बनाया है इन्होंने? पिछले बार का कितना अपूर्ण हुआ है ये भी तो बतावे सरकार। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बतावा ना कि हमने ये संकल्प इस साल में लिया था, इस वित्तीय वर्ष में, और मैंने इतना इस वित्तीय वर्ष में काम किया है। पूरी
उत्सुकता के साथ हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पूरा बिहार जानना चाहिए। बिहार की जनता का पैसा है, बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है, उसका जानने का अधिकार है, सरकार को बताना चाहिए। सरकार लेकिन ये कह रही है कि जो बजट है बधाई देंगे। वो बजट काफी सफल है और इसमें राजस्व का भी बढ़ावा होगा, उसको लेकर सरकार ये कह रही है। सरकार, मैं एक लाइन में बोल चुका हूं कि सरकार आई वॉश कर रही है। पुराने ही बजट को लीप पोत के एक गाँव में कहावत है, उसका लीपा पोती किया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा, मान लीजिए। और ये बजट टोटल आप इसको पढ़िए, आप लोग पढ़े ही होंगे, आप साथी, क्योंकि आप लोग, और ये बजट काफ़ी निराशाजनक है। एक लाइन में कहूँगा आई वॉश आखिरी सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी, आईवास कर एक रही है तिहाई सरकार, लेकिन महिलाओं के लिए जो राज्य की महिलाएं हैं उनको वाहन खरीदने में अगर कार या कोई कैब खरीदना चाहती है तो 100% छूट की सरकार बात कर रही है। बजट में नहीं है। देखिए, बजट में ये हम देख रहे हैं बजट में, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि SC/ST के लोगों की हत्या होगी तो नौकरी, कितने लोगों को नौकरी मिला है, मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। यही सरकार 5 डिसमिल जमीन दलितों के लिए बोली थी, कितने लोगों को जमीन मिला है, मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। कितने लोगों को नौकरी दिया है। बोलनी, कथनी और करनी में कुछ मतलब वही नहीं है, भारी अंतर है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। 1/3 पैसा बचल रह जाता है तो आप लोग बीच बीच में नीतीश बाबू को थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट काहे नहीं करा देते हैं? एक के दिन इतना थोप देते हैं। हम लोग एक ही दिन नहीं थोपते हैं, हम लोग बारी बारी के अनुसार लगे हुए हैं। आप पूरी तरह से थोपने का काम करेंगे आप सभी लोगों को। तो सर, जो फेल्योर है बजट है उसको जनता तक कैसे पहुंचाएंगे सर, लोगों तक? देखिए, लोगों तक हम अभी बताएं आपको, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन माध्यम होता है, जन जागरण, हम लोग हमारी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग मैसेज देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा तो आप हैं, चौथा खंबा हैं आप लोग, तो कम से कम सही बातों को उठाइए। अगर मैं कहीं बोलता हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोलता हूं कि देखिए, जो चीज़ सब विभाग का है, जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इस सब पे कहाँ खर्चा है? SC/ST कल्याण के लिए कहाँ पे खर्चा, कितना % खर्चा, क्या करते हैं लोग? इनके मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बजट को उस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करने की? तो ये नहीं खर्चा करने तो कहीं न कहीं अक्षमता है इनकी। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, प्रदेश का बर्थडे है, विश करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का बर्थडे है, बधाई देंगे? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत मामला है। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, लंबी उम्र, दीर्घायु हों, ये हमारी पार्टी कामना करती है। और बधाई उनको ढेर सारी, आपके माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदन का जो सत्र चलता है उस समय जो भी विपक्ष में जाते हैं, जनता का समय क्यों बर्बाद करते हैं कुर्सियां फेंकने में? देखिए, जब इसी तरह से गलत बजट का प्रयोग होगा, जब लोगों को, विपक्ष का काम है सही बात को सामने लाना। यानी कि विपक्ष में जब RJD थी तो उस समय भी जो किया था वो सही किया था। आज तो RJD के नेता, हमको लगता है कि आदरणीय तेजस्वी जी ने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है। तो अभी अब हम भी गए थे विधानसभा में अपने किसी निजी काम से, तो आज तो बहुत कुछ हुआ है। आप विधानसभा में आप लोग भी थी, तो कुर्सी, जब सही बातों को सरकार नहीं सुनेगी तो दूसरा विकल्प क्या है? कुर्सी तो न फेंकना कहीं से भी नहीं है, लेकिन बेल में जाकर के उसको, मतलब उसका हम आपत्ति दर्ज कराने का हर विपक्षी को राइट है, तो वो जाते हैं लोग बेल में।